हेलो एंड वेलकम। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ किसी क्लास का कोई चैप्टर डिस्कस करने वाले नहीं है, ना ही हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले हैं, ना ही हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ठीक है, या बहुत लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे उनके पेरेंट्स हो। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक रीजन था। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ पेरेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स के जो है कंटिन्यूअसली जो है मैसेजेस कॉल्स जो है आ रहे हैं। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ये है कि कुछ पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि सर जो है हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो छुट्टियों में जो है अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, तो क्या करें। कोचिंग्स भी ओपन नहीं है, आपके पास भेज भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ाई से जो है इसको अटैच रखें, ये कुछ के क्वेश्चंस थे। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि सर अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं हमको पता नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास का प्रिपरेशन हम लोग कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, हमारे स्कूल वाले हमको जो है कुछ गाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे खुद से प्रिपेयर करें, कैसे अपने टाइम को जो है यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है कंटिन्यूअसली जो है मैसेजेस जो है आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक को रिप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है कि एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को जो है क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो करके। ठीक है, सो ये वीडियो बनाने का रीजन जो है ये था। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ना कोई प्लानिंग की थी, ना मैंने कोई यहाँ पर एजेंडा फिक्स किया है कि मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। जैसे सिलेबस पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें तो सिलेबस रहता है कि ये टॉपिक्स मेरे को पढ़ाना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कहाँ से अपना बात रखना स्टार्ट करूंगा आपके सामने और कहाँ पर खत्म करूंगा, ये मेरे को अभी खुद को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हो, अब ये वीडियो का लेंथ आधा घंटा होगा या 1 घंटा होगा या 45 मिनट्स होगा, अब इस वीडियो को देखने के लिए आप जितना भी टाइम अपने लाइफ का दे रहे हो, मैं ये कोशिश करूंगा पूरा कि ये जो आपके 45 मिनट्स या 40 मिनट्स जो भी हैं, वो आपको ऐसा ना लगे वीडियो के एंड में कि मैंने अपना टाइम जो है क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा काम कर सकता था करके। तो मेरी कोशिश जो है यही रहेगी। ठीक है, सो पहले हम लोग देखते हैं उन स्टूडेंट्स की बात को या उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को जो ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है पिछले क्लास का, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास की स्टडी कैसे करें, हमारे पास तो बुक्स भी नहीं है, हमको सिलेबस भी नहीं पता है। ये इस पर बात करते हैं। तो देखो, अगर आप क्लास फर्स्ट से इस वीडियो को देखने वाले अगर आप क्लास 1 से लेके 8 के बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि सीबीएसई ने ऑफिशियली ये बोल दिया है और स्टेट बोर्ड्स ने भी बहुत सारे बोल दिया है कि जो क्लास 1 से 8 तक के हैं उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, चाहे उनके एग्जाम्स हुए हों, कंडक्टेड हुए हों, या कोई एक पेपर या 2 पेपर बचा हो। तो क्लास 8 से जो है क्लास 1 से जो है 8 तक के बच्चे, आप ये टेंशन मत लो कि हमारा पिछले क्लास का रिजल्ट क्या होगा। आप लोग जो है पास हो जाओगे, चाहे सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। ठीक है, सब जो है क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब रही बात अगर ये प्रॉब्लम जो है किनकी है, क्लास 9th वालों की प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, क्लास 9th के बच्चों की प्रॉब्लम है और 11th के बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको इन जनरल आपको बताऊं, आप लोग भी नहीं रुकोगे, आपका पेपर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि स्कूल के सेशन स्टार्ट होने में मे भी सब चीज इस कोरोना पीरियड में जो है नॉर्मल होने में अगस्त हो जाएगा, और मे भी अगस्त के फर्स्ट वीक में भी शायद ही आपकी स्कूल जो है स्टार्ट होंगे। तब तक आप डेफिनेटली आपके स्कूल वाले या फिर कोई ना कोई ऐसा जो है रूल्स आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जिससे किसी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली फोकस तो 9th और 11th वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इनका बोर्ड है भाई। अब टाइम तो रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड तो डेफिनेटली होगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो 9th और 11th के लिए स्पेशली है ये। अब रही बात जो 10th और 12th है जो रिसेंटली बोर्ड एग्जाम दिए हो उनके लिए है, तो मैं उनको भी बोलूंगा कि आप लोगों के लिए भी, जहां तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं, ठीक है, जहां तक मुझे नॉलेज है, 90% चांस है कि सबके सब क्या हो जाएंगे, पास हो जाओगे। ठीक है, अब जो पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है उसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि वो भी पास होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट जो लिख कर आया पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आया, डेफिनेटली वो पास हो जाएगा।
सो आई होप आप लोगों का पहला जो डाउट है कि हमारा पिछले क्लास का रिजल्ट क्या है, हम कैसे करें, ये आपका सॉल्व हो गया होगा। दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है, नेक्स्ट ईयर के स्कूल्स बंद है, क्या बोलते हैं, दुकानें बंद है, तो हम लोग कॉपी बुक्स कहाँ से परचेज करें। तो देखो, दुनिया बहुत तेजी से रफ्तार से बदल रही है। 2019 में जैसी दुनिया थी, 2020 में पूरी की पूरी दुनिया जो है बदलने वाली है, और छोटा मोटा चेंजेस नहीं आने वाला है, बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन जो है होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपके पास ठीक है फिजिकली बुक नहीं है, कॉपी नहीं है, लेकिन आपके पास मोबाइल है। आपके पास मोबाइल है मतलब इस दुनिया का सबसे यूजफुल वेपन आपके हाथ में है। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ncrt.com में जाकर आप पूरा एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब में जाकर जो है क्या कर सकते हो, आप स्टडीज कर सकते हो। इवन हम लोगों ने भी, मैं, हमारे टीचर्स, हमारे जो टीम्स हैं, चाहे वो कौशल सर हो, चाहे जो आकाश सर हो, मतलब हम लोगों की एक टीम है जो कि इन्हीं बच्चों के लिए क्या कर रही है, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि बच्चे क्या कर सके, अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो घर में जो अनयूजफुल जो है टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ यूटिलाइजेशन हो। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली जाकर YouTube में सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा YouTube चैनल से आपको पढ़ना है, मैं फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, सोशल की ले रहा हूँ 9 to 12, ठीक है, तो आप जाके YouTube में सर्च कर सकते हो ओपी पटेल करके। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री और मैथ्स का जानना है तो आप YouTube में जाकर SJK कौशल करके सर्च कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स के वीडियोस चाहिए तो आप आकाश भारती मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें आपको बुक्स के साथ साथ पढ़ाया जा रहा है और आपको पीडीएफ भी जो है अवेलेबल जो है कराया जा रहा है। ठीक है, आप इन तीनों चैनल्स के थ्रू जो है क्या कर सकते हो, जाके स्टडी कर सकते हो। हम लोगों की कोशिश ये है कि ये जो तीन जो सेपरेट सेपरेट चैनल्स जो हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ इश्यूज की वजह से जो है ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने जो आपको यूट्यूब चैनल्स बताए उससे आप जाकर जो है स्टडी कर सकते हो। सो आई होप आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमारे पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, कैसे करें। आप इन जगह पर जो है जाकर क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रही बात, आपको नोट्स नहीं है, आपके पास नए कॉपीज नहीं है, आपके पास पुराना कॉपीज तो बचा होगा, कुछ भी क्लास 6 के 7 के 8 के या कोई भी कॉपी बचा होगा, आप उसमें नोट डाउन कर लो। जब सारी चीजें क्या होगी, नॉर्मल होगी, तब आप परचेज करके जो है वापिस से वीडियो जो है देख सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम आते हैं तीसरा, जो कि मेन प्रॉब्लम है, चाहे वो पेरेंट्स की हो चाहे वो स्टूडेंट्स की हो। उन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोरोना पीरियड जो है, ठीक है, कोरोना काल जो है वो क्या है, एक क्राइसिस है। मतलब लोग इसको कोस रहे हैं कि ये हमारे इंडिया में ही या ये पूरे दुनिया में ही क्यों आया, जिसने हमारी पूरी लाइफ को जो है क्या कर दिया है, उलट पुलट दिया, पूरा जो है चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी मेंटेलिटी के साथ अगर अभी सोच रहे हो और क्रिटिसिज्म कर रहे हो दुनिया का, गॉड का, किसी भी चीज का, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा है कि संकट का जो समय होता है या क्राइसिस का जो टाइम होता है, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। ठीक है, मतलब जब भी आपके लाइफ में या दुनिया में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो समझ लेना वो एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, खुद में चेंज करने का। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बिजनेस फील्ड से हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, इस टाइम को एज अ क्राइसिस मत ट्रीट करो, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो, और इस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो उस पे सोचो। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पर बात करते हैं, फिर जो है स्टूडेंट्स के अलावा जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एल्डर्स हैं या जो भी हैं, उनके लिए बात करेंगे। पहले देखो बच्चों, आप देखो, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लॉकडाउन जो है कब से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था अनऑफिशियली अगर हम लोग बोले तो 22 मार्च, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है जनता कर्फ्यू जो है लोगों से अपील की थी कि इस दिन जो है जनता कर्फ्यू की तरह जो हम लोग ट्रीट करेंगे, सुबह 7 से लेकर शाम को 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये अनऑफिशियली लॉकडाउन था।
उसके बाद 24 तारीख को पीएम मोदी ने एक और बार इंडिया को क्या किया, एड्रेस किया और बोला कि जो है 14 अप्रैल तक जो है पूरे देश में क्या होगा, लॉकडाउन रहेगा, इसेंशियल सर्विसेज चलते रहेंगी, बाकी स्कूल कॉलेजेस जिम मॉल सब बंद रहेंगे। ये लॉकडाउन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब 22 तारीख को या 25 तारीख जब भी करो, ठीक है, आप जब भी समझो 22 मार्च को हो या 25 मार्च को हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि 22 मार्च या 25 मार्च को आप इंडिविजुअली जैसे थे, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 21 अप्रैल हो गया, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। आपने इस एक महीने में अपने आप में क्या चेंज देखा, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्किल वाइज हो, कुछ भी, क्या आपने चेंजेस कुछ किया कि सिर्फ एक महीने बैठकर घर में खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे और रोते रहे कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, मूवी नहीं देख पा रहे, गुपचुप नहीं खा पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, ये क्रिटिसिज्म किए? ठीक है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से ये सवाल करो कि मैं एक महीने के अंदर में क्या किया, मैं बाकी लोगों की तरह रोया या अपने आप में कुछ चेंजेस करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिया? ठीक है, सो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होगा कि सर हमने क्या किया, 22 तारीख को हम जैसे थे आज भी 21 अप्रैल को वैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं किए, खाए 5 टाइम खाना खाए, सोए, मोबाइल में वीडियो देखे, पबजी देखे, कॉमेडी वीडियोस देखे, सेल्फी लिए, इंस्टाग्राम अपलोड किए, व्हाट्सएप में स्टोरी डाले, सिर्फ यही काम किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा हो, हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि रेयर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जिसको बोलते हैं, रेयर पीपल्स ऐसे होते हैं जिनके पास वाकई में अकल होता है और वो इस एक महीने के अंदर में अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। सो डेफिनेटली उनके लिए जो है मैं उनको क्या करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि वो बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपने आप में कोई चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ टीवी देख रहे होंगे और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यही सब कर रहे होंगे। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप जो है क्या हो रहे हो, जिस रफ्तार से दुनिया बढ़ रही है आप उस रफ्तार से आगे बढ़ने के बजाय कहां जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। ठीक है, और जब ये पीरियड खत्म होगा, कोरोना का पीरियड जब खत्म होगा, तब तक दुनिया बहुत आगे चले जाएगी और आप बहुत पीछे चले जाओगे और ये जो गैप है दुनिया और आपके बीच में, इसको कवर अप करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत पीछे हो जाओगे और लोग आपसे बहुत आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं अभी भी टाइम नहीं है, अभी भी हमारे इंडिया में जो है लॉकडाउन 3 मार्च तक है, इसके बाद भी 3 मई तक है, इसके बाद भी क्या होगा हमको नहीं पता है। ठीक है, क्या करेंगे गवर्नमेंट हमको नहीं पता, इवन गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोरोना पीरियड जो है ये ऐसा एक वॉर है जिसमें हमको हमारा दुश्मन ही नहीं पता है कि वो किस फॉर्म में हो सकता है। जब दुनिया में जो है पढ़ा होगा आपने, 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से स्टार्ट हुआ था 1918 तक, दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1934 से लेकर 1939 तक, 5-5 साल के पीरियड में चले थे। इस वॉर में हमको ये तो पता था कि हमारा दुश्मन सामने जो खड़ा है वो है, उसको हम लोग टैकल कर सकते थे, लेकिन ये जो दुश्मन है ये वर्ल्ड वॉर 3 से भी बहुत बड़ा है, इसमें हमको ये नहीं पता है कि हमारा जो दुश्मन है वो किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही जो अभी का पीरियड चल रहा है कितना डेंजरस है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इस डेंजरस पीरियड जो लोगों के लिए है आप उसको यूजफुल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनना, अभी भी आपके पास टाइम है, आज 21 अप्रैल है, अगस्त के बीच में आपका स्कूल ओपन नहीं होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी लो, आपने अभी तक नहीं लिया उसको छोड़ो और इस टाइम को यूटिलाइज करो अपने पढ़ाई पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे। ठीक है, एजुकेशन इज द ओनली वेपन विच कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट है कि एजुकेशन ही सिर्फ एक ऐसा हथियार है, वेपन है जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। आप बात करते हो ना दुनिया को चेंज करने की, सबसे पहले आप अपने आप में चेंजेस लाकर देखो, उसके बाद दुनिया जो है ऑटोमेटिक जो है बदलेगी। हमेशा चेंज इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। तो आप क्या करो, स्टडी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लास 8 में हो या क्लास 9th में हो तो क्लास 9th के ही सिलेबस को पढ़ो। आपके पास बहुत सारे नॉवेल्स है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे बायोग्राफी है,
उन सबको स्टडीज करो कि गांधी जी जो है कैसे पढ़े, कैसे अफ्रीका से वापिस आए, कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किए, कैसे अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, कैसे विराट कोहली ने स्ट्रगल किया। अब कोई भी ऐसा चीज जो कि क्या है आज के डेट में आप जिसको सक्सेसफुल मानते हो, जो जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, उसकी लाइफ की जर्नी को देखो, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप जैसे अभी बैठे हो, खाओगे पियोगे और सोओगे, जब टाइम आएगा तब मैं देखूंगा, तो टाइम जो है कभी किसी के लिए नहीं आता, टाइम के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। अगर गांधी जी ये सोचते कि मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करूं, वो तो अच्छे खासे इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में जो है क्या थे, बैरिस्टर थे, मतलब एडवोकेट थे, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, वो तो सूट कोट पेंट पहनते थे। लेकिन जब वो इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्री का जो है उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया और देखा कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास खाने के लिए क्या, कपड़े पहनने के लिए नहीं। तब से उन्होंने क्या कर दिया, अपना सूट बूट सब चीज क्या कर दिया, छोड़ दिया, और सिर्फ अपने हाथों से बने हुए एक धोती जो है पहनना, चरखे से बना हुआ धोती जो है पहनना स्टार्ट किया। इवन शूज छोड़ के जो है चप्पल पहनने लगे। क्यों ऐसा किया? ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या देश आगे नहीं बढ़ता, आजाद नहीं होता? हो जाता, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करते तो क्या आप, आपके पॉकेट में जो आज नोट है 100 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, क्या उनमें, उस नोट में उनका फोटो होता? नहीं होता। ठीक है, तो चेंजेस खुद से करने होते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गांधी जी बनो, आप दूसरा गांधी क्यों बनोगे? आप पहले राम श्याम गीता जो भी आपका नाम है, आप पहले ये क्यों नहीं बन रहे हो? आप दूसरों के लिए मतलब पॉजिटिव फील्ड में एग्जाम्पल बनो। ठीक है, मैं ये स्पेशली बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर है हमारे इंडिया के। आप इन बच्चों में से हो सकता है कोई आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो आप फ्यूचर हो, ठीक है। आप दूसरों के सामने, आने वाले जनरेशन के सामने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में एग्जांपल बनो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं। अगर आपने अपने इस टाइम का ऐसे वेस्ट करते गए तो टाइम जो है वो आपको वेस्ट करने में जो है कभी भी जो है पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, वैसे भी कुछ लाइंस फेमस हैं, अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। आप अच्छे अच्छे आपके जितने भी आइडियल्स हैं उनके नॉवेल्स पढ़ो, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, MHRD ने जो है नेशनल बुक ट्रस्ट एक साइट है, इस पर जो है बहुत सारे बुक्स को क्या कर दिया है, फ्री कर दिया। नॉवेल्स को, मुंशी प्रेमचंद के हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी के हो गए, जितने भी जो हैं उनको क्या कर दिया है, इन्होंने फ्री कर दिया। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। नॉवेल्स पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपकी थिंकिंग जो है वो बदलती है दुनिया को लेकर। आप बोलते हो ना कि मैं सोच नहीं पाता, मैं दुनिया को समझ नहीं पाता। स्वामी विवेकानंद 14 साल की उम्र में दुनिया को समझ गए थे। क्यों समझे थे? उनको उस तरीके का नॉलेज था, बुक्स पढ़े, लिटरेचर पढ़े, वैदिक ग्रंथ पढ़े, जितने भी उपनिषद से वो सब पढ़े। तो पढ़ने से हम सीखते हैं, जरूरी नहीं कि मैथ्स पढ़ने से ही हमारी लाइफ चलेगी। आज देखो शाहरुख खान को देखो, वो कितना है, आई थिंक मेरे को जहां तक पता है वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था उस समय जब वो एक्टर बना था, लेकिन आज देखो उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एजुकेशन फील्ड में ही बना सकते हो, मैथ्स पढ़ के ही आप जो है मतलब बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। आप अदर फील्ड्स में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उनको फॉलो करने होंगे। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस फील्ड के लोगों को ढूंढो। अगर आपका क्रिकेट खेलना आपका इस इंटरेस्ट है तो इस टाइम में घर पे बैट उठाओ और प्रैक्टिस करो घर में ही, और जो भी आपके आइडियल्स हैं उनको फॉलो करो। इवन यूट्यूब में तो आज हर फील्ड के कोचिंग्स अवेलेबल है, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे एजुकेशन की हो, सिंगिंग की हो, किसी भी चीज की हो, आप उनको फॉलो करो और सीखो। और जब ये दुनिया नॉर्मल होगी तब आप प्राउडली बोल सकोगे कि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था इसमें मैंने 2 स्किल सीखी। अगर आपने एक भी स्किल अगर इस टाइम पीरियड में सीख ली तो आपने एक इस टाइम का जो है बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन जो है कर लिया। याद रखना, जो आने वाला जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे होंगे, उन ये बच्चे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय तक तो ये हिस्ट्री हो जाएगा,
उस समय आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया भाभी मम्मी पापा जो भी हो आपने कोरोना के पीरियड में 2020 में जब ग्लोबल लेवल पर आया था तो आपने क्या किया। ठीक है, तो उस समय आपका मुंह बंद नहीं हो जाना चाहिए। उस समय आप जवाब दे सको कि बेटा मैंने ये चीज पढ़ी, मैंने सोसाइटी के लिए ये करी, मैंने लोगों को लिए जो है ये काम किया, और प्राउडली बोल सको। ठीक है, तो अपने आप में इस टाइम के यूटिलाइज करो अपने आप को बनाने में। और जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैं मॉल्स नहीं जा पा रहा हूं, मैं ढाबा में खाना नहीं खा पा रहा हूं, जरा ये भी तो सोचो कि जब से आप पैदा हुए हो अपने आप को कितना टाइम दिया आपने। ठीक है, खुद को कितना टाइम दिया आपने। खुद को टाइम करो, खुद को टाइम दो। अगर किसी आदमी ने अकेलेपन में अगर खुश रहना सीख गया तो वो इस दुनिया का क्या है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब क्या थे, ये अकेले अकेले ज्ञान प्राप्ति किए, परिवार के साथ नहीं, भीड़ के साथ नहीं, मॉल में जाकर नहीं, ये एकांत ढूंढते थे। आप तो क्या हो, आप किस्मत वाले हो, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मिला हुआ है। आप इस टाइम का यूटिलाइज करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं हो सकता है कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक भी जा रहा हूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरे दिल से ये आया कि मैं इस टाइम का कैसे खुद तो यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं दूसरों को कैसे बता सकूं कि आप इस टाइम का यूटिलाइज करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप पढ़ाई कर सकते हो इन यूट्यूब चैनल से। इन यूट्यूब चैनल्स के अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बायजूस है, अन अकेडमी है, वाईफाई स्टडी है, वेदांतु है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे ही वीडियोस को फॉलो करो, आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, डेफिनेटली आप अपने आप में स्किल डेवलप करोगे। जब आपसे नेक्स्ट जनरेशन आपसे पूछेगा या लॉकडाउन जब खत्म होगा तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहोगे कि मैंने इस टाइम का जो है यूटिलाइजेशन किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं, फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं। और क्या बोलूं मैं उनको, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टाइम अपॉर्चुनिटी का है, इसको अगर आपने कैच नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस जो है नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अपने स्किल को डेवलप करने में, अपने पढ़ाई को डेवलप करने में जो है यूज करो। ठीक है, तो नॉवेल्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको बोर लग गया तो कुछ मूवीज देख सकते हो, पैट्रियोटिक मूवीज देख सकते हो, जैसे लक्ष्य मूवी हो गया, बॉर्डर मूवी हो गया, दिल चाहता है हो गया, एक शाहरुख खान की मूवी है हॉकी वाली, चक दे इंडिया, ये देख सकते हो। ठीक है, ये सब मूवीज देखो जो कि आपको क्या करे, मोटिवेट करे। अब आप सब ऐसे मूवीज देखते हो जो कि आपको मोटिवेट करने के बजाय आपके माइंड को वॉश करते हैं। ठीक है, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, वैसे भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल जो 19 है, जिसमें हमको बोला है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है हमको क्या है, राइट टू फ्रीडम है। मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, आप रोड में नाचना चाहो नाच सकते हो, लेकिन बस उससे ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। तो आपके पास फ्रीडम है, आप सब चीज कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप कुछ अपने टाइम का ऐसे यूटिलाइजेशन करो ना, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। ऑर्डिनरी तो हर कोई होता है, आए खाए पिए दुनिया से चले गए, ये ऑर्डिनरी लाइफ है। ऑर्डिनरी के सामने आप एक्स्ट्रा लगाओ, और एक्स्ट्रा कैसे लगाओगे, एक्स्ट्रा एफर्ट से, नई चीजें करके। अब पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आप उसी की डायरेक्शन में जाओगे तो पानी आपको कहां लेके छोड़ेगा नहीं पता, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे डेफिनेटली आपको अपना एम जो है मिलेगा। और इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल आदमी, चाहे बराक ओबामा हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, स्वामी विवेकानंद हो, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, कोई भी हो, ये हमेशा क्या किए हैं, जो हवा का डायरेक्शन था उसके अपोजिट में जाकर गए हैं, तभी आज उनको आप एक एज ए एग्जाम्पल, एज ए आइडियल आप देखते हो। तो आप भी किसी के लिए आइडियल बन सकते हो, बस आपको चेंज करने की जरूरत है। तो मैं ये बोल रहा था, अब इसमें से कितने लोगों ने सुपर 30 मूवी देखा है। ठीक है, दो मूवीज का मैं कंपैरिजन करूंगा, एक सुपर 30 ऋतिक रोशन की, जो कि बेस्ड है आनंद कुमार बिहार के एक टीचर पर। ठीक है, उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब वीडियो जितना भी लंबा हो, आई डोंट केयर, आपको देखना हो बिल्कुल देखो, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको नहीं देखना, वीडियो पॉज करके चले जाओ। लेकिन अगर इस वीडियो को देखकर अगर एक भी आदमी में अगर चेंजेस आ गया तो डेफिनेटली मैं अपने आप को क्या करूंगा, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा रीजन था मैं समझूंगा वो सक्सेसफुल हो गया। एक है सुपर 30 मूवी, बच्चों के लिए ही बोल रहा हूं मैं, और एक है कबीर।
ठीक है, कबीर सिंह, कबीर खान बोल रहा था ना, कबीर खान तो डायरेक्टर है, कबीर सिंह, ठीक है। ये मूवी जो है साउथ की रीमेक है अर्जुन रेड्डी की। अब मैं इन दोनों मूवीज का अगर मैं आपको कंपैरिजन करूं तो 90% लोग जो होंगे ये मूवीज देखे होंगे, और मैं बोल रहा हूं 90% लोग वो होंगे जो इस मूवीज को नहीं देखे होंगे, ठीक है। ये 10% लोग देखे हैं इसको, और इसको देखे होंगे 90%। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने इस मूवी को देखकर क्या सीखा? सिर्फ ये सीखा होगा कि वो मेरी बंदी है, सिगरेट पीना सीखोगे, दाढ़ी बढ़ाना सीखोगे, ड्रंकर्ड करना सीखोगे, गुंडागर्दी करना सीखोगे। देखो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, वापिस से बोल रहा हूँ, मैं किसी मूवी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। इवन मैंने भी ये मूवीज देखी है और इसका एंडिंग जो है बहुत अच्छा है, प्यार के लिए, लव के लिए, ठीक, अच्छी बात है, मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सुपर 30 मूवी आपने देखा है, ठीक है, कि एक आदमी ऐसा है इस दुनिया में, इस इंडिया में, जो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर आज 10 या 30 गरीब लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है, जो कि एजुकेशन तक जो पहुंच नहीं सकते उनको पढ़ा के आईआईटी में भेज रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो उनको जॉब दिला रहा है और फ्री में कर रहा है। अगर आप कोचिंग करने जाओ आईआईटी या जेईई की किसी भी जगह पर, राजस्थान या दिल्ली कहीं भी जाओ, वहां पर आपकी फीस जो है 1 से 2 लाख मिनिमम है। लेकिन ये बंदा सिर्फ फीस नहीं ले रहा है, बल्कि उनको खाना पीना रहने का जगह भी दे रहा है, और वो भी बिना किसी से डोनेशन लिए। आनंद कुमार, सर्च करना, क्या आपने ये मूवी देखा? ठीक है, इस मूवी को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं क्या होते हैं, आते हैं, जो कि बिल्कुल उनका बैकग्राउंड आप देखोगे तो बोलोगे फटे कपड़े, फटे चप्पल पहनकर आते हैं, और आज जो है वो आईआईटी क्रॉस की है। मैं जहां तक सोचता हूं कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप सुपर 30 के बच्चों से जो है कई गुना आगे हो। इनके जैसे जो है, इनसे कई गुना फैसिलिटीज जो है आपके पास है। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास फोन है, आपके पास खाने के लिए प्रॉपर फिक्स है, 3 टाइप का खाना मिलेगा, ठीक है, आपके पास सब चीज है। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? अपने लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन बच्चों को देखो, इन बच्चों को देखो, जो कि कोई क्या है, कोई ठेला ढोने वाले का बेटा है, कोई बर्तन मांजने वाले की बेटे की, ठीक है। ऐसे लोग, मुर्गी चोरी करके कोई आदमी क्या गया था, सुपर 30 तक पहुंचा था। आप इस मूवी को मैं रिकमेंडेड करूंगा, आप बिल्कुल देखो। वहां पर एक फुग्गा सिंह है, सबसे शुरुआत में मूवी ये बताता है कि वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, ठीक है। आप ऐसे मूवीज को देखो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, सुपर 30 जैसे आनंद कुमार लोगों को फॉलो करो। इनका सिलेक्शन जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन लैक ऑफ मनी के कारण जो है ये नहीं जा पाए, ठीक है। इनके फादर जो थे वो पोस्ट ऑफिस में एक जो है पोस्ट बांटने का काम करते थे। मम्मी जो है ये भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती थी, इनके पास कोई जॉब नहीं था, भाई भी वैसी था। ये इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, एक ही इनको बुलावा आया था कि आओ आप यहाँ हमारे यहाँ टीचर बनो, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन इन्होंने नहीं जा पाया, इसको इनका गम था, और इन्होंने बोला कि मेरे जैसा प्रॉब्लम किसी दूसरे को फेस ना करना पड़े करके इन्होंने फ्री में जो है गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। आप ऐसे लोगों की स्टोरीज को फॉलो करो, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी, आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, ठीक है, जो पॉजिटिव आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करे। डेफिनेटली इस मूवी को जब आप देखोगे तो आपके अंदर एक डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे। ये मूवीज हो गया, सुपर 30 बोल दिया मैंने, 3 इडियट्स मूवी देखो, ये एजुकेशनल वीडियो से। इकबाल मूवी है, ये मूवी देखो, ठीक है। इकबाल जो है अपने, वो गूंगा रहता है, वो बोल नहीं पाता है, फिर भी वो अपने एम तक कैसे पहुंचता है। एक क्रिकेट प्लेयर की स्टोरी है गरीब बच्चे की, आप उसको देखो। स्लम डॉग मिलियनर देखो। ये ऐसे मूवी ऐसे देखो, इन सब से मोटिवेट हो। बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे और आपके अंदर इंटरनल चेंजेस आएंगे, ठीक है। मोटिवेशन जो होता है वो कभी भी एक्सटर्नली नहीं आता, और अगर एक्सटर्नली आता है तो टेम्परेरी रहता है, ठीक है। कभी भी जो है वो परमानेंट जो है नहीं रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पर आते हैं। देखो, एक क्लास में या पूरी दुनिया में अगर स्टूडेंट्स हैं तो इन स्टूडेंट्स को हम लोग, मैं मेरे हिसाब से जो है 4 तरह के जो है क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो है होते हैं, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स वो होते हैं, ठीक है, पहले आते हैं ए टाइप, ठीक है, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप, ठीक है। पहले डी टाइप की बात करते हैं। डी टाइप में 10% लोग आते हैं, ठीक है। ये 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर भगवान भी आकर पढ़ाए ना तो भी ये पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है।
ये वही अंगूठा छाप रहना चाहते हैं, घर का पैसा वेस्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, ये दुनिया के साथ चलना नहीं चाहते। ये 10% ऐसे हैं। इसको मैं क्या, अगर आनंद कुमार भी आकर पढ़ाएगा ना तब भी ये इंटरेस्ट नहीं होंगे। तो ये 10% लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए कैटेगरी की, ए क्लास लोगों की। इसमें भी 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, जिनको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि बेटा पढ़ लो या बेटी पढ़ लो, ये खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, अब इनके सेल्फ मोटिवेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन के जो है रीजन इनके फैमिली कंडीशन हो सकते हैं, इनका एम हो सकता है, इनका सपना हो सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका फैमिली कंडीशन मोटिवेट करता है। ठीक है, उनका फैमिली कंडीशन इतना खराब रहता है कि उनको पता है कि अपने फैमिली को अगर मैं एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूं तो मैं वो सिर्फ पढ़ाई के थ्रू ही दे सकता हूं, या मैं अपने स्पोर्ट्स के थ्रू ही दे सकता हूं, या मैं अपने इस स्किल के थ्रू ही दे सकता हूं। ठीक है, जैसे हेमा दास रेसर। ठीक है, हेमा दास, एक और है उड़ीसा की मेडल जीतने वाली हेमा दास और उसका दूती चंद। इन लोगों की बायोग्राफी देखो, सुशील कुमार देखो, योगेश्वर दत्त को देखो। ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको देखो। इन्होंने मैरी कॉम को देखो, 2 बच्चों की मां होने के बाद जो है क्या की, अपने बॉक्सिंग में वापस की और दुनिया में एकमात्र ऐसी है जो कि मेरे ख्याल से 7 वर्ल्ड चैंपियन जीती हुई। ठीक है, डिटेल एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इनका फैमिली कंडीशन ही इनको हमेशा क्या करता है, मोटिवेट करता है कि अगर मेरे को फैमिली में चेंजेस लाना है तो मेरे को जो है ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है, दूसरों की बात तो छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। मैं कोई बहुत बड़े जो है हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और अगर मिडिल का भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो मिडिल में भी जो लो है, लो मिडिल क्लास से जो है बिलोंग करता हूं। ठीक है, मैं भी जब अपने घर वालों से बात करता हूं तो मैं क्या होता है, घर वालों से जब भी बात करता हूं हमेशा क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मेरी फैमिली कंडीशन चाहे वो क्या हो, फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी चीज की हो, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं इन सब से जो है क्या होता हूँ, डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, जबकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि इन सब बातों से मैं मोटिवेट हूं और अपने काम में आगे बढ़ता रहूं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है उनका फैमिली कंडीशन हमेशा मोटिवेट करता है देख देख के। ठीक है, घर उनका फटा हुआ कपड़ा, उनका फटा हुआ घर, टूटा हुआ घर, उनके यहाँ बाइक्स जो पुरानी वाली है, पुरानी साइकिल, इन सब को देख के मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सब चीज अवेलेबल है, कार है, मोबाइल है, फोन है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य होता है कि मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। तो उनका जो एम है वो उनको खुद ब खुद क्या करता है, मोटिवेट करते रहता है। इस 10% में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको उनके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, और ऐसे बहुत कम होते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो हमेशा इनको मोटिवेट करते रहते हैं कि देखो कि तुमको ये करना है बेटा या ये करना है बेटी। तो उनके फैमिली का इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि दे ऑलवेज गेट फीलिंग मोटिवेट, वो हमेशा मोटिवेट फील करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी में जो है 20% लोग होते हैं मेरे हिसाब से, और इस 20% में ऐसे लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, जो किसी को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी देख लिए, उसको देख कर डिसाइड कर लिए कि मैं भी कल सुबह से जो है दौड़ना चालू करूंगा और मैं भी देश के लिए मेडल लेकर आऊंगा। ठीक है, या कुछ मूवी देख लिए, 3 इडियट मूवी देख लिए, या किसी का इंटरव्यू देख लिए, जैसे हॉकिंस का जो है क्या करे, इंटरव्यू देख लिए, तो सोचे कि मैं भी कल से बहुत अच्छा चेंजेस करूंगा, सुपर 30 चलाऊंगा। लेकिन इनका जो मोटिवेशन है ये कुछ टाइम का रहता है, 1 महीने का, 2 महीने का, उसके बाद इनका मोटिवेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब इनके पास हमेशा क्या रहता है, एक्सक्यूजेस रहता है कि मैंने ये चीज जो है इस रीजन से छोड़ दी करके। ठीक है, अब आते हैं फाइनली सी टाइप के। इसमें कितने परसेंट लोग आते हैं, 60%, आधा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, इसी में आते हैं। ये हमेशा सोचते हैं कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं रनिंग करने जाऊंगा, जिम जाऊंगा, बॉडी फिट करूंगा, सर ने बोला है पढ़ाई करूंगा, नया कॉपी खरीदेंगे, सब चीज करेंगे। 1 दिन 2 दिन, उसके बाद पूरा का पूरा फ्लॉप। चलो बी कैटेगरी वाले तो 1 महीने तक करते हैं, सी वाले जो है ये सोचते ही हैं और बहुत कम स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, अब आप इन 4 कैटेगरीज में जो है कहां स्टैंड करते हो, अपने आप को यहां देख लो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप इस 60 वाले से बिलोंग करते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हमेशा
ट्राई करो आप ए कैटेगरी में बनने की, ए कैटेगरी में आने की, मोटिवेट रहने की, दुनिया को बदलने की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर जो है एक तंबू गाड़ कर जो है कहीं पर रहने लगे और पढ़ाई करने लगे कि सर ने बोला है कि अकेले रहो, पढ़ाई करो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मोटिवेट हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप जिस कंडीशन पर भी हो, जैसा भी हो, आप अपने इंटरनल पावर्स को क्या करो, जनरेट करो और कोशिश करो कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सको। ठीक है, जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग ये सोचे कि ये आदमी दुनिया से क्यों गया। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई काम कर जाते हो जिससे आपके मरने के बाद अगर दुनिया के लोग अगर 2 आंसू भी आपके लिए बहाते हैं तो आपने समझ लो कि आपने अपने लाइफ का जो है, जो जिंदगी आपको मिला था, आपने उस जिंदगी को जी लिया। ठीक है, और अगर आए और खाए पिए ऐश किए और चले गए तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे लोगों के सिर्फ क्या होता है, फोटो पर जो है सिर्फ माला लगता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गई स्टूडेंट्स की बात। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको, आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अब मैं वापिस से बोल रहा हूं, मेरा फोकस आपको सिर्फ जबरदस्ती पढ़ाई कराने का नहीं है। आप स्किल सीखो, इन टाइम का कैसे भी आप यूटिलाइज करो, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं। दैट्स वाई जो है मेरा, आपको लग रहा होगा कि मेरा जो झुकाव है वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा है। तो डेफिनेटली है, और मेरा बिलीव ही है कि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी का इज्जत जो है हर जगह होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जो मैंने ये लेटर लिखा है ए, ये जो लेटर है ए, ये उसके लिए कोई वैल्यू है। और अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये 3 स्टिक से कुछ नहीं है, 3 लकड़ी का टुकड़ा से कुछ नहीं है, 1 2 3 इससे कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात। मैंने आपको सॉल्यूशन से बता दिया। ऑनलाइन आप जा सकते हो, जहां पर आप पबजी खेलने में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में वेस्ट करते हो, उसको आप क्या करो, यूटिलाइज करो अपने पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि बिना व्हाट्सएप के आप जिंदा नहीं रह सकते। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना छोड़ा था 23 अप्रैल 2017 को। ठीक है, आज देखो लगभग 3 साल हो गए। आज 21 तारीख है ना, हाँ 23 तारीख को मैंने छोड़ा था। तीसरी एनिवर्सरी आने वाली मेरे मोबाइल छोड़ने की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने रिसेंटली जस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है। वो भी जब मैं स्टूडेंट्स के मैसेज आता है तभी उनको रिप्लाई करता हूं। मैं अपने रिलेटिव, इवन अपने सिस्टर से, अपने फादर से कभी भी व्हाट्सएप में बात नहीं करता। ठीक है, तो मैं अगर 3 साल तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया छोड़कर अगर मैं इतना खुश हूं तो मैं भी एक इंसान में कोई गॉड गिफ्टेड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, तो आप भी कर सकते हो। बस क्या है, दिल में इच्छा होना चाहिए कि मेरे को ये करना है करके। ठीक है, ये हो गई स्टूडेंट्स की बात। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं है या है भी तो वो कॉलेज में है और जिनका बैकग्राउंड जो है पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं, कुछ दूसरा है, और वो क्या सोच रहे हैं कि इस टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। जैसे हाउस वाइफ है, ठीक है, आपकी मम्मी है, ठीक है, अगर वो सोच रही है कि मैं सिर्फ दिन भर खाना बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कुछ नहीं, मैं क्या करूँ इस टाइम पे, मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। तो अगर आप चाहो ना तो आप सब चीज कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे लेडीज के एग्जांपल्स है जिसने बहुत सारी चीजें जो है घर में रहते हुए की है। आपने लिज्जत पापड़ सुना होगा या आपके घर में लिज्जत पापड़ आता भी होगा। लिज्जत पापड़ को एक लेडीज ने शुरुआत किया था और खुद बनाकर गांव-गांव जाकर बेचती थी। आज देखो वो अमेजन में ऑनलाइन बिकता है लिज्जत पापड़। ठीक है, तो बस ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हो। राजस्थान की एक लेडीज है, लेडीज का नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है, उसने क्या किया, राजस्थान के मोस्टली लोग जो है घरों में ही रहते हैं और घरों के ही काम करते हैं, लेकिन उस लेडीज ने क्या किया, शादी होने के बावजूद भी जो है क्या किया, उसके अंदर में जो टैलेंट था साड़ी बनाने का, उस साड़ी बनाने के टैलेंट को जो है उभारा और सिर्फ अपना डेवलपमेंट नहीं किया, उसने आसपास के बहुत सारी लेडीज को जो है इकट्ठा किया और साड़ी बनाना स्टार्ट किया। और उनकी साड़ी यकीन मानो आज मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है बिक रही है। उनके क्राफ्ट्स के मेले में उनको जापान से, यूक्रेन से उनको बुलावा आता है कि आप इस क्राफ्ट में आओ और अपने टैलेंट को, अपने कल्चर को शो करो। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। आपके अंदर में भगवान जो है हर आदमी को जो है एक न एक टैलेंट देकर भेजा रहता है। तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो अकेले होकर कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लो आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप उस खाना बनाने के जो टैलेंट है उसको सिर्फ अपने फैमिली तक क्यों रखे हो। आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, सोशल मीडिया बनाओ,
वीडियोस रिकॉर्ड करो 10 मिनट के, 15 मिनट के, उसको डालो। आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बनेगी कि हाँ, मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, यूट्यूब में डालो। अगर आपको सिंगिंग आती है तो सिंगिंग के बेसिक सीखो। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ये सोचोगे कि दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया पहले भी आपको कुछ नहीं समझती थी, और अगर आप मेरे बिना स्टेप्स नहीं लिया तो भी कुछ नहीं सहेंगी। ठीक है, एक लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, अगर आप ये सोचते हुए अगर पीछे हट जाओगे तो लोग आपको हमेशा क्रिटिसिज्म ही करेंगे, आपके लिए वो हमेशा गाली ही देंगे। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही गाली आपकी ताली में बदल जाएगी। ठीक है, आपके अंदर सिंगिंग है, आप सिंगिंग कर सकते हो। अगर आपके अंदर में कुछ क्राफ्ट्स बनाने के टैलेंट है, कुछ रुमाल में जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किसी को नहीं आता है उसमें डिजाइन बनाने के हैं, आप वो कर सकते हो। आप पेपर को मोड़कर कुछ नया चीज बना सकते हो। ये चीजें लोगों को शेयर करो, आपके आइडेंटिफिकेशन भी होगी, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और लोगों तक ये पहुंचेगा, और इवन ये आपका एक इनकम का सोर्स भी हो जाएगा। यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में अपने स्किल को डेवलप करो, कोसो मत कि ये टाइम हमको क्यों मिला, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, जो ये तो हो गई हाउसवाइफ की। अब जो जॉब करते हैं, जिनका जॉब अभी रुका हुआ है, ठीक है, प्राइवेट जॉब है, जिनका लॉकडाउन के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो घर बैठ के कुछ सीख सकते हैं। दुनिया कोरोना पीरियड के बाद पूरी तरीके से डिजिटलाइज होने वाली, पूरा डिजिटल होने वाला है। बैंकिंग से लेकर रिचार्ज से लेकर एजुकेशन से लेकर हर चीज आपका जो है ऑनलाइन होने वाला है। इवन आप जब अंडा मंगाओगे ना तो वो भी ऑनलाइन मंगाओगे आप। ठीक है, मसाला मंगाओगे ऑनलाइन मंगाओगे। तो अगर आपको ऑनलाइन की चीजें नहीं आती हैं तो अब आप अपने बच्चों से सीखो, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, टाइप कैसे करते हैं, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें सीखो। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आफ्टर कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस के बाद जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये कर सकते हो। अगर आपने बचपन में जो है आपको पेंटिंग आती थी, और अब मान लो आपने पेंटिंग क्या क्या छोड़ दिया, तो आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं, केरल या कर्नाटक की जो है भागीरथी अम्मा है, 104 साल की है। ठीक है, चल नहीं पाती है। 104 ईयर की वो जो दादी है, उसने 4th क्लास का एग्जाम दिया, 4th क्लास का एग्जाम दिया। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो पढ़े, लेकिन 3री क्लास के पढ़ाई के बाद उसका कंडीशन ऐसा हुआ, शादी हुआ या कुछ भी हुआ, वो नहीं पढ़ पाई। लेकिन उस भागीरथी अम्मा ने क्या किया, 104 साल की उम्र में 4th कक्षा की एग्जाम दी, और एक दिन में नहीं दिया, उसने अपना पूरा का पूरा एग्जाम में भी 1 से 2 हफ्ते में दिया। आधा आधा घंटे रोज लिखती थी। तो सोचो, 104 साल की जो एक दशक 100 साल पुरानी है, जो कि 19वीं सदी की है, वो पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड है, अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहती है। तो फिर भी तो आप इस जनरेशन की हो, इससे मोटिवेट हो। और इवन जब आप दुनिया को बदलने, अपने आप को बदलने के लिए कुछ नया चीज करोगे ना, तो पूरी दुनिया उसके लिए ताली बजाती है। इस भागीरथी अम्मा को जो है, जब वर्ल्ड वुमेन्स डे था, तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने इनको बुलाया और इनको सम्मान दिया। पूरी दुनिया ने इनको रिकॉग्नाइज किया। इवन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम जो है क्या हुआ है, दर्ज हुआ है। ठीक है, तो अब ढेरों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बस आपको चाहिए अपने अंदर की ताकत को जगाने की। दुनिया क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी, इसको आप छोड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जब आप अच्छे काम करोगे तो आपके पीछे जो है भीड़ जो है जरूर आएगी। अभी नहीं, 1 साल बाद आए, लेकिन आएगी। ठीक है, आपकी पेंटिंग अगर अच्छी है तो आप पेंटिंग करके अपने बच्चों को पेंटिंग सिखा सकते हो, ऑनलाइन पेंटिंग सिखा सकते हो। क्योंकि अच्छे टीचर्स, अच्छे पेंटर्स, अच्छे जो आर्ट्स जो होते हैं बहुत जल्दी लोगों को नहीं मिलते। तो आप एक तरीके से अपने अंदर के टैलेंट को भी पहचान रहे हो, साथ ही साथ आप सोसाइटी का हेल्प भी कर रहे हो। आप अकेले का हेल्प नहीं कर रहे हो। उस पेंटिंग के वीडियोस को, उस सिंगिंग के चीजों को जो है जब लोग देखेंगे तो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर आपको दुनिया में थैंक यू बोल रहा है, तो समझ लेना कि आप कितने बड़े काम किए हो। ठीक है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, रोज मॉर्निंग में जाके आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। एक तो फैमिली के साथ टाइम भी बिता सकते हो, सुबह की हवा ले सकते हो। ठीक है, वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह शाम की हवा लाख दुखों की दवा। आप अपने डेफिनेटली जो है, आप अगर 20 दिन अगर मॉर्निंग में उठकर अगर रनिंग कर देंगे 2 किलोमीटर, तो मैं बोल रहा हूं आपका वेट डेफिनेटली 2 से 5 किलो कम हो जाएगा और एनर्जेटिक फील करोगे आप। ठीक है,
अब बोलोगे कि उठ नहीं पाते हैं करके, ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने अपने आप को 3 दिन या 7 दिन जो है अगर आपने कैसे भी करके अगर उठ लिया, तो 8वें दिन आपका मन ऑटोमेटिक, आपका बॉडी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको उठा देगा। एक बार आप कोशिश करो, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं तो 50 साल का हूं कि इस एज में मैं क्या हेल्थ पर ध्यान दूं। कोरोना वायरस देख रहे हो ना, ये कोरोना वायरस एज नहीं देख रहा है कि ये 25 साल का है कि ये 50 साल का है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि ये वायरस क्यों आया, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे वायरस और भी आ जाएं। तो उससे अच्छा क्या है कि संकट के आने से पहले क्यों ना हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आप 50 साल के हो, 20 साल के हो, अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी खाना खा के देखो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें अडॉप्ट करो, तो ये डेफिनेटली आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। तो ये हो गई उन लोगों के लिए जो कि एजुकेशन से हटके हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस के हो तो आप ये सोचो कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था तो अमेजोन जो है इतना बड़ा कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको खानदानी विरासत नहीं मिली थी। उसने एक बुक की दुकान से जो है क्या किया था, ऑनलाइन चालू किया था। और शुरुआत में सिर्फ उसके 3 बुक्स जो है 1 महीने में बिके थे ऑनलाइन। लेकिन उस बंदे ने, जेफ बेजोस उसका नाम है, उस बंदे ने हार नहीं मानी, उसने ऑनलाइन किया, कंटिन्यू करते गया। और आज देखो ऑनलाइन कंपनी के ट्रेड में जो है फ्लिपकार्ट को भी वो ओवरकम के, अभी बिल गेट्स को भी वो पीछे करके दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन गया। तो सिर्फ आपको जरूरत है कंसिस्टेंट की, आपके अंदर के टैलेंट को पहचानने की। तो आप ये कोशिश करो कि आप अपने बिजनेस को जो है लोगों तक जो है कैसे पहुंचा सकते हो इजी। अब जो है कोई भी काम आप करोगे ना तो सिर्फ एक ही चीज सोच के करना, ये इजिली लोगों तक कैसे पहुंच सकता है कंफर्टेबली, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज हो। आप लोगों, अब दुनिया जो है क्या है, अब सोशल डिस्टेंसिंग भी आएगा। जैसे आप क्या करते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, अब देखना कोरोना के बाद इसमें चेंजेस आएंगी। अब लोग एक दूसरे, अकेले में ही रहना पसंद करेंगे, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करेंगे। तब ऐसे समय में आप अपना फायदा कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। आपके पास मोबाइल है, जियो ने वैसे भी डाटा बहुत सस्ता कर दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सकते हो, 2 से 3 हजार में एप्लीकेशन बन जाता है। अपने दुकान का एप्लीकेशन बना लो, होम डिलीवरी करना स्टार्ट करो, सब चीजें करना स्टार्ट करो। बस आपको पहचानने की जरूरत है कि आप कैसे आइडियाज ला सकते हो, ठीक है। ये करो ताकि आप भी इन फ्यूचर, दुनिया जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसी रफ्तार से आप भी अपने आप को वहां पर खड़ा पाओ, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने पेरेंट्स को भी यहां पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हो सकता है इसमें से कोई बात आपको अगर बुरी लगी हो, सो डेफिनेटली उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। स्पेशली अगर किसी चीज को अगर आपको फील हुआ होगा, हर्ट फील हो गया, तो मेरा कोई रीजन नहीं था कि मैं किसी को क्या करूं, हर्ट करूं। मेरा सिर्फ रीजन ये था कि मैं कुछ लोगों को भी अगर इस टाइम में अगर सुधार पा रहा हूं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी चीज हो, सो मैं समझूंगा कि मैंने इस टाइम पर जो है जितने भी, जैसे आज के डेट में डॉक्टर, पुलिस, मेडिकल स्टाफ जैसे लोगों की सेवा कर रही, तो मैं भी सोचूंगा कि एक तरीके से मैंने भी लोगों के लिए क्या किया, हेल्प किया करके, ठीक है। अभी तक के मैं अपने एजुकेशन के वीडियोस को मैं सिर्फ क्या बोलता था कि इसको आप शेयर करो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ कर देखो, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी दीदी के साथ, और इसको जितना लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, अपने जितने भी रिलेटिव आपके चाहने वाले हैं, इस वीडियो को उतना ही शेयर करो। ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, ठीक है, ताकि उन लोग भी थोड़ा सा क्या हो सके, अपने आप को जान सके, एक थोड़ा सा उनको झटका लगे कि हाँ ये रियलिटी है, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि जो ट्रूथ जो होता है उसको बताया नहीं जाता, ट्रूथ में जिया जाता है। मतलब सत्य को बताया नहीं जाता, सत्य में जिया जाता है। ये रियलिटी है, दुनिया बदलने वाली है, आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं जो है जिम नहीं जा पा रहा हूं, मैं बॉडी बनाना चाहता हूं, मेरा मकसद है, क्यों नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, जिम नहीं जा पाते, घर में तो है, घर में आपके पास हर चीज है, आप कौन सा एक्सरसाइज घर में नहीं कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। बस आपको जरूरत है उस पर इंटरेस्ट की, आपको सर्च करने की, आपको उसके बारे में जानने की, ठीक है। तो ये वीडियोस को आप हर एक के साथ शेयर करो, हर एक के साथ डिस्कस करो, और बताओ कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपने लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम जो है मेरे
आपको दिया, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूं। और कुछ गलती हुई होगी सो डेफिनेटली मुझे माफ करना, ठीक है। मैंने आपको बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, मेरे दिल में जितना भी चीज आया, जितना भी चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करो, और आपको अगर कोई इसमें बात, अगर आपको कुछ ऐड करना हो कि आप बताना चाहो कि सर हम इसमें ये भी कर सकते हैं करके, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर में रहो, घर में रहकर ही टैलेंट को क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन थैंक यू सो मच।